हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋषभ देव और आप सभी को देहाती स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बहुत से इजी टॉपिक के बारे में क्या करेंगे देखेंगे। तो आज का इजी टॉपिक क्या है? पैसा से रुपया में बदलना और रुपया को पैसे में बदलना। तो आज का टॉपिक क्या है, यही रहने वाला है। तो चलिए दोस्त, वीडियो क्या करते हैं, शुरू करते हैं। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्त, हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आज का टॉपिक क्या है हम लोगों का? पैसा से रुपया में बदलना और रुपया को क्या करना, पैसा में बदलना। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, रुपए को जो है ना पैसा में बदलना क्या कर रहते हैं, आप लोगों को सिखाते हैं। ठीक है। बहुत किसी को क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है, तो इस कन्फ्यूजन में नहीं रहिएगा और जो भी कन्फ्यूजन है ना उसी को आज हम क्लियर करेंगे। चलिए, मान लेते हैं आपके पास कितना है, 5 रुपए है। ठीक है जी, कितना है, 5 रुपए है। और इस 5 रुपए को क्या चीज में बदलना है, पैसा में बदलना है। ठीक है। क्या चीज में बदलना है दोस्तों, पैसा में बदलना है। तो याद कीजिए, 1 रुपए बराबर कितना पैसा होता है? 1 रुपए बराबर कितना पैसा होता है? तो 100 पैसा होता है। ये आपको याद ही होगा नहीं जी। 1 रुपए बराबर कितना पैसा? तो 100 पैसा। और जस्ट हम इसको उल्टा करते हैं तो 100 पैसा बराबर कितना रुपया होता है जी? तो 100 पैसा बराबर जो होता है ना, 1 रुपया होता है। ये आप लोगों को क्लियर है ऑलरेडी, पहले समझ गए ना। तो जब इतना कंसेप्ट क्लियर है तो इसको बदलने में कोई दिक्कत नहीं है। जब कहेगा कि पैसा रुपया को पैसा में बदलना है तो याद रखिएगा, रुपया को पैसा में बदलने के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है। रुपया को पैसा में बदलने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, गुणा करेंगे। ठीक है। अब चलिए, कितना से गुणा करेंगे? तो वहीं 100 से गुणा करेंगे। यानी रुपया को पैसा में ना बदल रहे हैं तो 100 पैसा से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 5 रुपया है ना जी। तब 5 रुपया है तो 5 रुपया को क्या करना है, पैसा में बदलना है। तब 5 गुणा कितना हो जाएगा, 100। अब ये 100 क्यों लिखे हैं, तो कंफ्यूजन में मत रहिएगा। ये 100 हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि 1 रुपया बराबर कितना होता है दोस्तों, 100 पैसा होता है। ठीक है। चलिए, गुणा किए तो कितना आ गया, 500 आ गया। यानी कहने का मतलब हो गया 500 पैसा हो गया आपके पास। ठीक है। इतना क्लियर हुआ। फिर से आप लोगों को बता दें, मान लेते हैं यहाँ पे 7 रुपए है। ठीक है। यहाँ पे कितना है दोस्तों, 7 रुपए है। तो 7 रुपए को क्या चीज में बदलना है, पैसा में बदलना है। तो पैसा में बदलना है तो क्या करेंगे, अभी क्या बताएं कि रुपया को पैसा में बदलना है तो क्या करेंगे दोस्तों, गुणा करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए, ये 7 हो गया और गुणा कितना हो गया दोस्तों, 100 हो गया। अब ये 100 क्यों लिखे हैं, 100 इसलिए लिखे हैं क्योंकि 1 रुपए बराबर कितना होता है, 100 पैसा होता है। ठीक है। इतना हो गया तो 7 गुणा 100 हो गया। कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि सर ये 100 कहाँ से लिखे हैं, 100 यहाँ पे है। ठीक है। यही 100 को उठाकर यहाँ पे लिखे हैं, अपने मन से कुछ नहीं लिख दिए हैं। चलिए, तो 7 गुणा 100 करेंगे तो कितना हो गया, 700 पैसा हो गया। ठीक है। 7 रुपए को हम क्या कर दिए, पैसे में कन्वर्ट कर दिए। बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है। अब क्या करते हैं, पैसा को हम क्या करते हैं दोस्तों, रुपए में बदलते हैं। पैसा से हम क्या करते हैं, रुपया में बदलना सीखते हैं। तो देखिए, पैसा को रुपया में बदला जाता है ना, तो उसमें क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है। पैसा को क्या किया जाता है, रुपया में बदलने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, भाग दिया जाता है। अब इसमें देखिए, रुपया को पैसा में बदलने के लिए गुणा करना है और इसमें क्या करना है, पैसा को रुपया में बदलने के लिए भाग देना है। इतना दो चीज क्लियर होनी चाहिए। दो चीज क्लियर होगी तो अपने आप क्लियर हो जाएगी। ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, इसी में कन्फ्यूजन रहते हैं कि किसमें गुणा करे किसमें भाग करे। तो इतना याद रखिएगा कि रुपया को पैसा में बदल रहे हैं तो गुणा करना है और पैसा को रुपया में बदल रहे हैं तो क्या करना है, भाग करना है। चलिए, अब इस पैसा को हम क्या करते हैं, रुपया में बदलते हैं। तो आपके पास कितना है, 500 पैसा है। अब इस 500 पैसा को क्या करना है दोस्तों, रुपया में बदलना है। तो अभी हम क्या बोले हैं कि भाग देना है। तो कितना से भाग देना है, तो जरा यहाँ पे देखिए,
100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है जी। 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है ना। यहाँ पे देखिए 1 रुपये बराबर 100 पैसा होता है, तो इसमें गुणा करना है। और 100 पैसा बराबर 1 रुपया है, तो रुपया में बदल रहा है तो हमें क्या करना है, भाग देना है। ठीक, तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा, सॉरी, यहाँ पे हो गया आपका 500, अब बटा कितना हो गया, 100 हो गया। अब ये 100 क्यों हुआ, तो क्योंकि 100 पैसा बराबर कितना होता है दोस्तों, 1 रुपया होता है। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बच कितना गया, तो 5 बच गया। ये 5 रुपया हो गया, जैसे पहले था वैसे आ गया जी। देखो तो आ गया ना। अब चलिए 700 पैसा है, तो 700 पैसा है तो यहाँ पे क्या करते हैं, 700 पैसा लिख देते हैं। ठीक है, 700 पैसा हो गया। अब ये 700 पैसा को हमें क्या करना है, रुपया में बदलना है। तो रुपया में बदलने के लिए क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 700 हो गया यहाँ पे, बटा कितना हो गया, 100। 100 क्यों लिखे हैं, तो फिर से बता दे कि 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बच गया कितना, 7 बच गया। तो ये हो गया आपका कितना, 7 रुपए हो गया। जैसे था वैसे ही ला दिए, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग क्या किए होंगे, ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और जैसे ही आप लोगों के समक्ष ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फटाक से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आज के लिए क्या है दोस्तों, इतना ही है।